Hello everyone, this is the Protechnic classes. I am Alok Kumar Dangi. Welcome you all in the yet another lecture of English grammar. Okay, so we have known about the types of noun in previous lectures. Then today we will discuss about the definitions of the types of nouns in detail. So first of all, we have to know what is the types of noun according to Old English grammar. So the first types of noun according to Old English grammar is proper noun. Means of that कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा. Proper noun refers to a unique person, things and place. यानी कि किसी खास जाति, किसी खास चीज या किसी खास जगह का बोध होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे पेरिस यानी कि किसी खास जगह का नाम है, गूगल किसी खास चीज का नाम है, चश्मा, हिमालयाज किसी खास जगह का नाम है. कॉमन नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक. कॉमन नाउन रिफर्स टू ए कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स. यानी कि किसी खास जाति वर्ग का बोध होता है, किसी पर्सन के किसी खास जाति वर्ग का बोध होता है, तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे टीचर यानी कि शिक्षक, शिक्षक में कोई भी आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता हो, वो मेल हो या फीमेल हो. जैसे हम लिख देते हैं राम इज ए टीचर, तो वो टीचर में ही आएंगे. सीता इज ए टीचर, वो भी टीचर में ही आएंगे. तो टीचर क्या है, खास कैटेगरी है. जैसे गर्ल, सी इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, संगीता इज ए गर्ल, तो दोनों क्या गर्ल ही हैं. दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं, गर्ल कैटेगरी में, यानी कि किसी खास जाति वर्ग का नाम है. कॉलेक्टिव नाउन, दिस इज सो इम्पोर्टेंट. कॉलेक्टिव नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ ग्रुप और कॉलेक्टिव कलेक्शंस ऑफ पर्सन्स, थिंग्स एंड प्लेस. यानी कि किसी पर्सन के ग्रुप का, किसी चीज का ग्रुप का हम कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जिसे मैं लिखा हूं यहाँ पे क्राउड, यानी कि भीड़. भीड़ में ढेर सारे पर्सन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं. हर्ड, हर्ड मतलब होता है मवेशियों का झुंड जो होता है. नंबर ऑफ कैटल्स अगर एक जगह रहते हैं तो उसे हम हर्ड बोलते हैं. पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट मतलब ये लोकसभा और विधानसभा मत समझ जाना आप लोग. पार्लियामेंट हम जो उल्लुओं का जो झुंड होता है उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं. नंबर ऑफ ऑल्स एक जगह अगर इकट्ठे होते हैं तो उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं. ध्यान रखना ये ऐसे हजारों की संख्या में कलेक्टिव नाउन्स हैं. इसे मैं अभी तो नहीं, जब मैं नाउन को डिटेल में बताने लगूंगा उस समय मैं इसे जो जो इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स है उसे मैं आप लोग के समक्ष इसे पेश करूंगा. सो आगे आता है पैक. पैक बोलते हैं गधों का झुंड को. जो गधों का जो झुंड होता है उसे हम पैक बोलते हैं. पैक और भी बोलते हैं, जैसे बदमाशों का झुंड होता है उसे हम पैक बोलते हैं. तो ध्यान रखना है ये सब बातें. अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा. अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ फीलिंग्स, स्टेट ऑफ और माइंड और क्वालिटी. यानी कि किसी भाव, किसी गुण या फिर किसी अवस्था को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द पर्सन. बहादुरी, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा. फ्रीडम, फ्रीडम यानी कि आजादी, यानी कि एक अवस्था है, तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, किसी आदमी का क्वालिटी है. नाउ मटेरियल नाउन, दिस नाउन्स दैट रिफर टू द नेम ऑफ मटेरियल नाउन, मटेरियल और सब्सटेंस, यानी कि किसी पदार्थ का बोध करता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे मिल्क, दूध, गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा. ठीक है, चलिए तो अब आता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश. ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये. सबसे पहले आता है कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में तो अच्छे तरीके से जानते हैं. जो कॉमन नाउन का जो दो टाइप होता है, कॉन्क्रीट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार से। ये क्या है? तो कॉन्क्रीट नाउन तो हमने जो जैसे बताया था, मैं ऐसे ही शॉर्ट में डिफिनेशन बता दिया था कि वैसी वस्तुएं जो हमारे समक्ष भौतिक रूप से मौजूद होता है, उसे हम देख या छू या पकड़ सकते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सच थिंग्स दैट विच इज प्रेजेंट फिजिकली इन फ्रंट ऑफ अस दैट वी कैन टच एंड सी इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है। हाँ, एक चीज और मेंशन करना है, सम कॉन्क्रीट नाउन कैन बी काउंटेबल, यानी कि कुछ जो कॉन्क्रीट नाउन्स हैं वो काउंटेबल हो सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। सम कैन बी अनकाउंटेबल, यानी कि कुछ जो होते हैं उसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है क्या। ठीक है, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंटेबल थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म्स, दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी कि वैसी वस्तुएं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, उसका कोई प्लूरल फॉर्म बन सकता है, जिसे हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे चेयर को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम काउंट कर सकते हैं, चेयर को चेयर्स लिख सकते हैं। पेन को भी हम पेन्स लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा काउंटेबल है। ड्रीम, सपने, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कोई बोलता है मेरे कई सारे सपने हैं, तो ये हो गया ड्रीम। आइडियाज, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बात आता है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ द काउंटेबल नाउन। थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड एंड हैव नॉट प्लूरल फॉर्म्स, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी कि वैसी चीजें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं और उसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि हाँ, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल वाटर का हम प्लूरल नहीं बना सकते। एक पानी और दो पानी कोई बोलता है क्या? नहीं। हाँ, अगर आप वाटर में अगर एस लगा दिए तो उसका जो है मीनिंग चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं जलाशय, इसलिए एस नहीं लगाना। लव, प्यार, इसे भी गिना नहीं जा सकता। गोल्ड, इसे भी गिना नहीं जा सकता है। चलो अब देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन एक बार फिर से। तो इसमें क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल में। हमने तो जान लिया कॉन्क्रीट नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो अब देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन। हमने बोला कि सम कॉन्क्रीट नाउन कैन बी काउंटेबल एंड सम कैन बी अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, चेयर को हम देख या छू या पकड़ भी सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। तो सो ये क्या हो गया, कॉन्क्रीट काउंटेबल। नाउ गोल्ड क्या है? गोल्ड को हम छू या पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन हालांकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, कॉन्क्रीट अनकाउंटेबल। वाटर, ये भी क्या होगा, कॉन्क्रीट अनकाउंटेबल। अब आता है लास्ट, और ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने तो पढ़ रखा है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के भी अनुसार से, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन इसका चेंज हो जाता है। वो क्या है देखते हैं। ये जस्ट अपोजिट है आपका कॉन्क्रीट नाउन के, यानी कि वैसी वस्तुएं जिसे हम देख या छू या पकड़ नहीं सकते हैं, जो हमारे समझ फिजिकली मौजूद नहीं है, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और सेम है कि कुछ जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो काउंटेबल होगा और कुछ जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा। देन एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ड्रीम लिखा मैंने, ड्रीम को हम देख या छू या पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला था कि मेरे कई सारे सपने हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। स्टेटमेंट, वचन, मतलब कई सारे वचन भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल होगा। इंटेलिजेंस, ये किसी का गुण है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई बोलता है कि एक इंटेलिजेंस, दो इंटेलिजेंस, नहीं बोलता है, तो ये हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल। लव, ये भी क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं अब अगले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव आप लोग को बताने वाला हूं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल।